हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई है, ये कहा जाता है। अब क्योंकि चुनाव पूरा लगभग खत्म हो गया है, आखिरी चरण की वोटिंग बची है, इसके बावजूद अब इस समय ऐसी रिपोर्ट आनी शुरू हुई है, एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना की गई है कि अगर बुरे से बुरा होगा तो क्या होगा। और ऐसे में उनका कहना है कि फिर जो भारत का शेयर बाजार है वो प्री एनडीए दौर में, यानी कि 2014 के पहले की स्थिति में पहुंच सकता है। सीधे भाषा में कहें तो यानी पिछले 10 साल में जो तेजी आई है वो सब साफ हो सकती है ये, लेकिन बिल्कुल सीधे एक लाइन में समझने वाली बात नहीं है। यूबीएस है जो बड़ा इंटरनेशनल बैंक है, उसने ये चेतावनी दी है कि अगर एनडीए चुनाव हार गया, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी बीजेपी और उसके सहयोगी मिलकर सरकार नहीं बना पाए, अगर इसमें बड़ा सा अगर है, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर बाजार में बहुत जबरदस्त तेज गिरावट आ सकती है। और उनका कहना है कि ऐसी परिस्थिति में वो बिल्कुल प्री एनडीए लेवल पे पहुंच जाएगा निफ्टी का वैल्यूएशन, और ऐसे में कम से कम शुरुआत में एक तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता का डर होगा, पॉलिसी पैरालिसिस का डर होगा, यानी और ये भी हो सकता है कि तमाम जो फैसले इस सरकार ने किए हैं उनमें से कई फैसलों को पलटा जाए, और इस डर से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, विदेशी निवेशकों का बाजार में पैसा लगाना, भारत के निवेशकों का बाजार में पैसा लगाना, इस सब पे बुरा असर पड़ सकता है, कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए। इससे पहले जब कभी भी, अगर आप इतिहास में जाएं, जब कभी चुनाव नतीजों के बाद बाजार गिरा है तो कई बार तुरंत, यानी कि 1, 2, 4 दिन के अंदर, और कई बार थोड़े समय के बाद वो वापस अपनी जगह आ जाता है। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि अगर फंडामेंटल्स ठीक हैं तो उसकी वजह से बाजार वहां नीचे गड्ढे में पड़ा रहे, क्योंकि नई सरकार जो नीतियां बनाती हैं बाजार और कारोबार उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेता है, ऐसा इस रिपोर्ट का भी कहना है। लेकिन इन्होंने 4 सिनेरियो बनाए हैं, 4 तस्वीरें खींची हैं कि कैसा कैसा हो सकता है। तो पहली तस्वीर वो है जिसकी चर्चा इस वक्त देश में सब तरफ हो रही है। यूबीएस का मानना है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हासिल कर लेगी, यानी कि बीजेपी अकेले बहुमत हासिल कर लेगी और साथ में उसके एनडीए के साथी भी होंगे तो उसके पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी। और ऐसे में बाजार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेगा पॉलिसी कंटिन्यूटी को लेके, और यहां पर वो जो रिफॉर्म्स आगे कैसे बढ़ाए जाएंगे, यानी डिसइन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर लैंड बिल का क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या होगा, ये सब इस पे निर्भर करेगा कि कितनी सीटें वो जीतते हैं। अगर वो 400 पार वाला जो नारा है वो पूरा हो जाता है तो क्या कहने हैं, लेकिन कम पर भी अगर सरकार बीजेपी अपने दम पे बनाती है तो फाइनेंशियल मार्केट्स का जो सेंटिमेंट है, भावनाएं है, वो पॉजिटिव रहेगी। दूसरा सिनेरियो है कि बीजेपी को अकेले दम पे बहुमत नहीं मिल रहा है, यानी कि वो 272 सीट से कम है, लेकिन एनडीए उसके सहयोगी दलों के साथ मिलकर, वो जो लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बाद में जो सहयोगी आएंगे उनकी बात छोड़ दीजिए, जो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो मिलकर 272 से ज्यादा सीटें हासिल कर लेते हैं, तब भी बाजार थोड़ा कम कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन कॉन्फिडेंट रहेगा। और वहां थोड़ा पॉलिसी को लेकर चिंता बढ़ेगी कि अब आगे कौन सी पॉलिसी होगी और कहां प्रेशर हो सकता है उनके पॉलिटिकल एलाइज की तरफ से, क्या क्या चीजें स्लो हो सकती हैं, कुछ अटक जाएगा, पलट जाएगा नहीं, लेकिन किन चीजों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है यह चिंता होगी। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर खास बड़ी चिंता नहीं होगी, और ऐसे में एक तरह का मिला जुला रुख बाजार में दिखेगा, ये यूबीएस की इस रिपोर्ट का कहना है। अगर कहीं त्रिशंकु लोकसभा बन गई जिसमें एनडीए को अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं मिल रही है और सामने भी कोई ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं है जिसको मेजॉरिटी मिल रही है, तो ऐसे में बाजार में काफी अनिश्चितता हो सकती है, और जब तक उसमें उठापटक चलेगी, मोलभाव चलेगा, कोई सरकार बन नहीं जाएगी, तब तक के लिए तो अच्छा भला एक रिस्क वहां क्रिएट होगा। और अगर ऐसी सरकार बनती है जिसके पास फैसला करने की हैसियत ना हो, वो तमाम किंतु परंतु के साथ जुड़ी हुई हो, तो ऐसे में पॉलिसी पैरालिसिस, जिसको कि कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है, ये परिस्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है, और ऐसे में बाजार को बड़ा झटका लग सकता है, उनका कहना है। चौथा सिनेरियो है कि ये सरकार पूरी तरह चली जाए, एक नई सरकार बन जाए जो इंडिया गठबंधन है, जिसको कुछ लोग इंडिया अलायंस भी कहते हैं, उसकी सरकार होगी। तो ऐसे में
बाजार में जबरदस्त अनसर्टेनिटी आएगी, क्योंकि उसमें एब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस की आशंका है कि अचानक तमाम नीतियां बदल सकती हैं और भारी रिस्क है कि एनडीए ने जो कई फैसले किए हैं उनको पलटा जा सकता है। और ऐसे में एक जबरदस्त झटका नई सरकार बनने का फैसला या खबर आने के साथ ही बाजार को एक तगड़ी गिरावट झेलने को मिल सकती है, तगड़ा झटका देखने को मिल सकता है, भारी गिरावट हो सकती है। और लेकिन फिर बाद में वही बात है कि पीछे का हिसाब देखें तो ऐसे तमाम झटकों के बाद बाजार वापस रिकवर होता दिखता है। फिर यह भी हो सकता है कि जैसे ही वहां वित्त मंत्री का नाम सामने आए, सरकार कौन चलाएगा ये सामने आए, उसके कुछ मंत्रियों के चेहरे सामने आए, तो फिर बाजार में दोबारा कॉन्फिडेंस जाग उठता है। और ऐसे में बाई ऑन डिप अपॉर्चुनिटी, बड़ी बाई ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि नीचे पे खरीदने का जबरदस्त मौका हाथ आ सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कहा हुआ है कि पार्टी उनकी बहुमत हासिल करेगी और 4 जून यानी नतीजों के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, रिकॉर्ड हाई देखने को मिलेगा। और उधर बर्नस्टीन ने भी एक रिपोर्ट इसी हफ्ते जारी की थी, पिछले हफ्ते, जिसमें उसने कहा था कि अगर बीजेपी को 290 से ज्यादा सीट मिलती हैं तो बाजार तेज होगा, बाजार में उछाल आएगा, लेकिन उसके बाद वहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। निफ्टी में हाई सिंगल डिजिट का मतलब 1 से लेके 10% से नीचे या 10% से थोड़ा ज्यादा बढ़ोतरी साल भर में देखने को मिल सकती है। यहां है क्या कि बाजार ये मान के चल रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ पावर होने जा रही है, यानी कि यही सरकार वापस आने जा रही है। और इसी वजह से पिछले साल नवंबर से दिसंबर में रैली देखने को मिली, उसके बाद फिर रैली दिख रही है। तो बाजार में जो तेजी पिछले दिनों दिख रही है वो निफ्टी को नए रिकॉर्ड पे पहुंचा चुकी है। बाजार में इस वक्त जो उत्साह दिख रहा है उसमें यूबीएस जो वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा है उसकी कोई संभावना, आशंका दूर दूर तक दिख नहीं रही है। इसके बावजूद जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बुरे से बुरे वक्त की, बुरे से बुरी परिस्थिति की कल्पना करके चलना होता है। इसलिए वो समझदारी दिखा रहे हैं और ये समझदारी हर उस आदमी को दिखानी चाहिए जो अपनी गाढ़ी कमाई शेयरों में लगा रहा है। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।